नागपुर में G20 का आज से आगाज हो चुका है। उपराजधानी को मानो दुल्हन के जैसा सजाया गया है। इस बीच शहर के फुटपाथ में दुकानें लगाकर अपना पेट पालने वाले दुकानदारों को मनपा प्रशासन बेघर कर रही है, ताकि ये बता सके कि शहर के रास्ते फुटपाथ में लगी दुकानों से मुक्त है और उपराजधानी में मानो किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। अपनी वाहवाही करने मनपा प्रशासन ने न जाने कितने लोगों के घर के चूल्हे बुझा दिए। इसका सबसे ज्यादा असर रोज कमाकर रोज खाने वाले दुकानदारों पर ज्यादा पड़ रहा है। लगातार फुटपाथ दुकानदारों के पीछे हाथ धोकर पड़ी मनपा प्रशासन से त्रस्त दुकानदारों का दर्द पिछले दिनों महाराष्ट्र टीवी 24 ने प्रसारित किया था। लगातार चल रही मनपा प्रशासन की ये कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। 19 मार्च को फुटाला परिसर में हुई अतिक्रमण की कार्रवाई पर अब फुटपाथ दुकानदारों ने सवाल उठाए हैं, जिसमें गन्ना रस की दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने चालान भरने के बाद भी मनपा के धर्मपेट जोन के अधिकारियों ने सामान कई घंटे नहीं लौटाया। गन्ना रखा था, अंदर रखा था कंपाउंड के अंदर, और 4-5 बाहर रखा था। वो कंपाउंड बाहर का तो लिए उन लोगों ने, लेकिन कंपाउंड तोड़ के अंदर का भी लेके चले गए। मैं उनके हाथ जोड़ते रही, गिड़गिड़ाती रही, पैर पड़ते रही। उनने इतना अपशब्द में मुझे बोले कि तुम्हारे को कार्रवाई करेंगे, तुम बीच में आ रहे हो कार्रवाई के। यहाँ तक कि मैंने उनका पैर भी पड़ी, इतना रोई, फिर भी इतना गिड़गिड़ाई, पर उसको एक लेडीज के ऊपर में बिल्कुल दया नहीं आई। बल्कि उन लोगों ने कंपाउंड तोड़ के, जाली का तार तोड़ के मेरा माल लेके गए। आम्ही घरी नसल्यामुळे आमचा ठेला उचलून सन्यानी इथं आणून सन्यानी टाकून दिले। तिथे घेऊन गेले असते तर आम्ही सोडलं असता, पण आमचा ठेला इथं आणून सन्यानी मातीमध्ये गाडून ठेवून दिले। आमचा तिथे सगळं काही माल होता, ठेलेलेच पूर्ण हे करून ठेवले। मैं रिजवान खान रोंवी, सामाजिक कार्यकर्ता। मुझे कल रात में करीब 7 बजे के दरमियान राजेश जायसवाल अंकल, हमारे शास्त्री नगर गिट्टी खदान के निवासी है, उनका फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि वो सेंट मेरीज वॉकर्स रोड पे गन्ने के जूस की दुकान लगाते हैं, 10-10 रुपये में गन्ने का जूस बेचते हैं। लेकिन गन्ने के जूस की दुकान पे नागपुर महानगर पालिका धर्मपेट जोन के अधिकारी कर्मचारी आए और कार्रवाई किए, और कार्रवाई करने के बाद में उनका जो सामान था, जो गन्ने का रस का सामान था, गन्ना था, ठेला था, सिलेंडर था, और जो भी उनके बर्तन वगैरह थे, कांच के गिलास थे, वो पूरे उठा के धर्मपेट जोन के अधिकारी कर्मचारियों ने लेके गए। और वो अंकल उनके पीछे पीछे घूमते रहे। उनको उन्होंने बोला कि हम आपको महानगर पालिका में आइए, कायदे के हिसाब से जो जो रसीद जो फटेंगी 2000 रुपये की, 2000 रुपये की रसीद देके हम आपको आपका सामान पूरा वापस कर देंगे। वो बेचारे कल बारिश थी नागपुर में, मूसलाधार तेज बारिश में उनके पीछे पीछे घूमते रहे। 2 घंटे 3 घंटे घूमने के बाद उन्होंने तोतेवार साहब से लगातार गुहार लगाई कि हमारा सामान वापस दे दो। उन्होंने सामान वापस नहीं दिया और गोविंद गोरखड़े कॉम्प्लेक्स के इसी मैदान में यहाँ पे उन्होंने लाके पूरा सामान जो है गन्ने का वो फेंक दिया, लाके उनका सामान पूरा फेंक दिया, उनका ठेला पूरा फेंक दिया, गिलास पूरे फेंक दिया, और कुछ पैसे थे वो भी उन्होंने यहाँ पे मिट्टी के अंदर दफन कर दिए। और दफन करने के बाद में उन्होंने 16 तारीख को 38,000 रुपये का गन्ने का माल खरीदा था। वो 38,000 रुपये का माल पूरा यहाँ पे मिट्टी के अंदर मिला दिया। एक तरफ हमारा प्रशासन G20 के माध्यम से नागपुर को चकाचौंध बताने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ गरीबों के पेट पे लात मारने का काम नागपुर महानगर पालिका की तरफ से किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में गरीब परिवार के लोग रहते हैं, जाएंगे काम को तो खाएंगे शाम को, ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग रहते हैं। महानगर पालिका के जो भी संबंधित अधिकारी ने ये कृत्य किया है, ये जो घटना को अंजाम दिया है, उसके ऊपर में कायदे के हिसाब से गुना दाखिल आयुक्त साहब ने करना चाहिए। हमारे क्षेत्र के स्थानीय नागरिकों की ये मांग है, और जो जायसवाल जी का नुकसान हुआ है उनको कंपनसेशन मुआवजा महानगर पालिका ने देना चाहिए, ऐसी हमारी स्थानीय नागरिकों की मांग है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए पारस बेसवारे, नागपुर। गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर, परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर, मिस्टर विनोद जमदाडे, 9552333129 and 9226210293. Our branch, shop number 114, Sadode Plaza, near Podareshwar Ram Mandir, CA Road, Nagpur, and Hari Archana Complex, block number 49, Oudkhana Road, Medical Square, Nagpur.
स्वाद ऐसा जो ना देखे पैसा। रेशमी मटका रोटी के जबरदस्त सफलता और लोकप्रियता को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए हम लाए हैं मटका चिकन बिरयानी। मटका चिकन बिरयानी, स्वाद ऐसा जो ना देखे पैसा। खाने की थाली में अगर रोटी ना हो तो खाना अधूरा माना जाता है। और जब बात रोटी की जाए तो इन सर्दियों में सबसे ज्यादा मजा मटका रोटियों को खाने में आता है। तो अब आपके शहर में आरजी रोटी वाला ग्रुप आपके लिए लाया है विदर्भ की मशहूर स्वादिष्ट रेशमी मटका रोटी, जिसे लोग इन सर्दियों में चिकन करी के साथ तो वहीं गर्मियों में आमरस के साथ खाना पसंद करते हैं। हाइजीनिक और उच्चतम तरीके से बनी मटका रोटी के साथ साथ चिकन एंड मटन करी का कॉम्बो पार्सल सेट, जो कभी भी अपने मूड के साथ साथ आप जब चाहे जहां चाहे ऑर्डर कर इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि रेशमी मटका रोटी आपको होम डिलीवरी पर भी उपलब्ध है। हमारा पता शताब्दी चौक, जोगीनगर, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स एंड ऑर्डर, और अब आप ऐप के जरिए भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। स्वाद ऐसा जो ना देखे पैसा। रेशमी मटका रोटी के जबरदस्त सफलता और लोकप्रियता को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए हम लाए हैं मटका चिकन बिरयानी। मटका चिकन बिरयानी, स्वाद ऐसा जो ना देखे पैसा। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी। वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर।